हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का 11th में वेलकम है। मैं फिलॉसफी की टीचर हूँ। मेरा नाम अर्चना लाल है और मैं आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास लूँगी और जिसमें मैं सिलेबस के विषय में आप लोगों को बतलाऊँगी। 11th में आप लोगों को लॉजिक पढ़ना है। लॉजिक में 2 पार्ट हैं, आगमन तर्कशास्त्र और निगमन तर्कशास्त्र। लॉजिक को इंग्लिश में हम हिंदी में तर्कशास्त्र बोलते हैं। तो उसके 2 पार्ट हैं, निगमन तर्कशास्त्र और आगमन तर्कशास्त्र। दोनों में से आप लोगों को 5-5 चैप्टर पढ़ना है। पहले मैं बतला देती हूँ कि आप लोग को आगमन तर्कशास्त्र में क्या पढ़ना है। आगमन तर्कशास्त्र में आप लोगों का पहला चैप्टर है प्राकृतिक एवं समाज विज्ञान की पद्धति, मेथड ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस। इसमें आप लोगों को पढ़ना है वैल्यू ऑफ साइंस, नेचर एंड एम ऑफ साइंटिफिक मेथड, differences between scientific induction and induction by simple immutation, difference between method of natural science and social science। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, यानी निरीक्षण और प्रयोग। इसमें आप लोगों को निरीक्षण का और प्रयोग की डिफिनेशन पढ़नी है, उसकी विशेषताएं पढ़नी है, गुण दोष पढ़ना है, निरीक्षण कितने प्रकार का होता है, निरीक्षण में करने में क्या भूल होती है, इन सब बातों को आप लोगों को पढ़ना है। अब आ जाइए तीसरा टेस्ट चैप्टर साइंस एंड हाइपोथेसिस, यानी विज्ञान और प्राग कल्पना। इसमें आप लोगों को पढ़ना है द प्लेस ऑफ हाइपोथेसिस इन साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक मेथड में हाइपोथेसिस की क्या जगह है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिलेवेंट हाइपोथेसिस, नॉर्मल कंडीशन ऑफ वैलिड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एंड क्रूशल एक्सपेरिमेंट। अब आपका 4th चैप्टर है मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। मिल एक व्यक्ति का नाम है। उन्होंने अपने 5 विधियों का निर्माण किया है और उन 5 विधि हैं, मैं बतला रही हूँ। द मेथड ऑफ एग्रीमेंट, द मेथड ऑफ डिफरेंसेस, द ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंसेस, द मेथड ऑफ कॉन्वोल्यूटेड वेरिएशन और लास्ट है द मेथड ऑफ रिड्यूस। इसको इंग्लिश में मैंने बताया है, अब मैं हिंदी में बता देती हूँ। अन्वय विधि, वैतरिक विधि, संयुक्त अन्वय वैतरिक विधि और अवशेष विधि और सहचरी विधि। ये 5 विधियों का अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। अब आ जाइए 5वां चैप्टर है द न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज। न्याय दर्शन के जो थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करने के न्याय दर्शन में 4 साधन माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो इन चारों साधनों के द्वारा मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे करता है, इस बात की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट नॉलेज, अनुमान के द्वारा, शब्द के द्वारा और उपमान के द्वारा। इन चारों विधियों, इन चारों सोर्सेस के आधार पर मनुष्य ज्ञान की सही ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करता है। इस बात की चर्चा इस सीधे में की गई है। अब आ जाइए, ये जो मैंने उपयुक्त
5 चैप्टर आपको बतलाए, ये आगमन तर्कशास्त्र के हैं। और अब मैं निगमन तर्कशास्त्र के 5 चैप्टरों के विषय में बतलाऊंगी, जिसके विषय में आप लोगों को 11th में पढ़ना है। पहला है द नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉजिक, यानी स्वरूप और लॉजिक का तर्कशास्त्र का क्या क्षेत्र है। इसमें आप लोग पढ़िएगा व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक क्या है, यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, लॉजिक की कहाँ उपयोगिता है, उसका क्या प्रभाव है, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रूथ एंड वैलिडिटी, सत्यता एंड वैधता में क्या अंतर है, इसके विषय में मैं इस चैप्टर में आप लोगों को बतलाऊंगी। उसके बाद सेकंड चैप्टर है टर्म्स एंड प्रीपोजिशन। टर्म्स को हिंदी में पद बोलते हैं और प्रीपोजिशन यानी वाक्य। तो डिफिनेशन ऑफ टर्म, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन ऑफ टर्म, definition of preposition and traditional classification of preposition, distribution of term। इस चैप्टर में आप लोगों को टर्म की परिभाषा, उसकी गुणवाचकता, वस्तुवाचकता, टर्म की डिफिनेशन ऑफ वाक्य यानी प्रीपोजिशन, ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, टर्म का क्या वर्गीकरण है, पद का वर्गीकरण, इस विषय में मैं बतलाऊंगी। अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन बिटवीन प्रीपोजिशन, वही चीज़ है ट्रेडिशनल स्क्वायरेशन ऑफ प्रीपोजिशन। मैं ट्रेडिशनल जो स्क्वायर ऑफ वाक्यों का ये है स्क्वायर है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। अरस्तु ने 4 वाक्यों की इसमें चर्चा की है। उस 4 वाक्यों के नाम हैं उपाश्रित, विरोधात्मक, उपविरोधात्मक और वही ये विरोधात्मक, उपाश्रित और विपरीत। तो ये 4 वाक्य जो हैं उसके विषय में मैं चर्चा करूँगी। अब आ जाइए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, निरपेक्ष न्याय, इसको हम मध्याश्रित अनुमान भी कहते हैं। तो इसमें उनका डिफिनेशन पढ़ना है। रूल्स ऑफ वैलिड सिलोजिज्म, यानी वैलिड न्याय कौन सा है, उसके रूल हैं, उस रूल को मैं बतलाऊंगी। एंड फैलेसी, यदि हम उसमें कुछ सही उसका न्याय नहीं निकालते हैं तो उसमें क्या फैलेसी आएगा, यानी क्या दोष आएगा, इसके विषय में मैं बतलाऊंगी। अब 9वां पॉइंट है सिंबॉलिक लॉजिक, जिसको हिंदी में प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र बोलते हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है वैल्यू ऑफ यूजिंग सिंबॉलिक ऑफ लॉजिक, यानी सिंबल का अर्थ आप लोग नहीं भी जानते हैं तो मैं बतला दे रही हूँ। सिंबल का अर्थ चिन्ह होता है, यानी तर्कशास्त्र में चिन्ह का, प्रतीक का क्या स्थान है और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में और हम ये में, तो उस विषय में सिंबॉलिक लॉजिक के विषय में मैं बतलाऊंगी। अब आ जाइए 10वां है बुद्धिस्ट फॉर्मल लॉजिक। बुद्धिस्ट फॉर्मल लॉजिक में बौद्ध का आकारिक तर्कशास्त्र के विषय में मैं बतलाऊंगी, यानी बौद्ध दर्शन के जो 4 संप्रदाय हैं, माध्यमिक शून्यवाद, योगाचार विज्ञानवाद, सौतांत्रिक और वैभाषिक बाह्य अनुवाद, इस विषय में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगी। तो ये आपका सिलेबस है और यही 5-5 चैप्टर आप लोगों को 11th में पढ़ना है। और पढ़ाई के साथ अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, अच्छे से बात को समझिएगा, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये एक तरह से मेथड का है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो 100 में 100 आएगा। और नंबर इसलिए ध्यान से पढ़िए। और मैं आप लोगों को अभी तो सिर्फ सिलेबस ही के विषय में जानकारी दे रही हूँ, फर्स्ट क्लास है,
और नेक्स्ट से मैं आप लोगों को क्लास के किस चैप्टर के विषय में डिस्कशन करूँगी, और आप लोग ये अपने ध्यान दे के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और यही मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। थैंक यू।